हेलो एवरीवन। एज़ यू ऑल नो कि हमारा कंप्लीट फिज़िकल केमिस्ट्री का कोर्स चल रहा है और उसमें हम अभी पढ़ रहे हैं चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स। आज उसका लेक्चर नंबर 2 है और आज हम लोग पढ़ेंगे ये दो टॉपिक, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में और स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन के बारे में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिस्टम के बारे में। तो सिस्टम की प्रॉपर्टी दो तरीके की हो सकती हैं, या तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी या फिर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। अब ये होती क्या है? ऐसी प्रॉपर्टी जो सिस्टम के मास या साइज़ पे डिपेंड ना करें उनको इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, और ऐसी प्रॉपर्टी जो कि सिस्टम के मास और साइज़ पे डिपेंड करें उनको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। अब इस टॉपिक से डायरेक्ट सवाल आता है, कोई आपको प्रॉपर्टी दी जाएगी जैसे कि प्रेशर, टेम्परेचर, डिस्टेंस, और पूछा जाएगा कि ये इंटेंसिव है कि एक्सटेंसिव है, तो इसका हम डायरेक्ट मेथड समझते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक आपको याद रखनी है कि जो भी प्रॉपर्टी दी हो उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। अगर दो पार्ट में डिवाइड करने के बाद उनकी वैल्यू चेंज ना हो तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, और अगर वैल्यू चेंज हो जाए तो वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें जानना है कि टेम्परेचर इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सपोज़ एक हम ब्लॉक ले लिया हमने, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब मान लीजिए इस पूरे ब्लॉक का टेम्परेचर पहले 27 डिग्री सेल्सियस था, तो इसको 20 से डिवाइड करने के बाद भी ये जो दो ब्लॉक बनेंगे इनका टेम्परेचर भी 27 डिग्री सेल्सियस ही होगा। मतलब डिवाइड करने पे कोई चेंज नहीं आएगा। इट मीन्स जो टेम्परेचर है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम वॉल्यूम देखें, तो अगर हम किसी ब्लॉक को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो पहले उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, लेकिन डिवाइड करने के बाद वॉल्यूम कम हो जाएगा। मतलब इसका वॉल्यूम इससे कम होगा और इसका वॉल्यूम भी इससे कम होगा। इट मीन्स कि जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो रही है, ये इसका मतलब ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब इसी तरीके से हम बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, एंथैल्पी, एंट्रोपी, इन सबको निकाल सकते हैं। और अगर इसको डायरेक्टली याद रखना है तो बगल में मैं लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगी, उससे आप इसको डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं। अब इसी में आपको दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट और याद रखने पड़ेंगे कि अगर कोई भी दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को हम डिवाइड करते हैं तो जो उसका रिजल्ट आएगा वो इंटेंसिव होगा। मीन्स हमें पता है मास एक्सटेंसिव है और वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव है, तो इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो बनता है डेंसिटी। अब डेंसिटी जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट है, किसी भी हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के आगे पर यूनिट लगा देते हैं, लाइक पर यूनिट मास, पर यूनिट मोल या फिर पर यूनिट वॉल्यूम, तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाती है। अब इसको याद रखने की एक और ट्रिक है, जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती हैं वो ऐड नहीं हो सकती, लेकिन जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती हैं वो ऐड हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम डेंसिटी को लेते हैं तो ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है और हमें पता है कि डेंसिटी और डेंसिटी कभी ऐड नहीं हो सकती। लेकिन अगर हम मास को देखते हैं तो मास एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और हम मास और मास को तो ऐड कर ही सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। इसमें हम सीखेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी स्टेट फंक्शन के अंदर आती है और कौन सी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी पाथ फंक्शन के अंदर आती है। इसमें भी डायरेक्टली एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं जिनमें आपको प्रॉपर्टी दी जाती है और पूछा जाता है कि ये स्टेट फंक्शन है कि पाथ फंक्शन है। तो अब इसको हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे? सबसे पहले स्टेट फंक्शन, तो ऐसी प्रॉपर्टी जो कि पाथ पे डिपेंड ना करे, डायरेक्टली सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करे, उनको बोला जाता है स्टेट फंक्शन। और ऐसी प्रॉपर्टी जो पूरे पाथ पे डिपेंड करे उसको बोला जाता है पाथ फंक्शन। अब इनके एग्जांपल, थर्मोडायनेमिकली जितनी भी प्रॉपर्टी हैं एक्सेप्ट हीट और वर्क, वो सारी स्टेट फंक्शन में आती हैं। फॉर एग्जांपल एंट्रोपी, एंथैल्पी, ये सब स्टेट फंक्शन में आती हैं। और हीट और वर्क, ये सिर्फ दो ऐसी प्रॉपर्टी हैं, हीट और वर्क, जो कि पाथ फंक्शन में आती हैं। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि स्टेट फंक्शन के अंडर जितनी भी प्रॉपर्टी आती हैं उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमें नहीं मिलती है। मींस अगर हम गिब्स एनर्जी निकालें तो कभी हमें डायरेक्ट जी की वैल्यू नहीं मिलेगी, हमेशा डेल्टा जी की वैल्यू मिलती है। मींस डेल्टा जी मतलब गिब्स एनर्जी फाइनल वाली माइनस गिब्स एनर्जी इनिशियल वाली। सिमिलरली एंट्रोपी के लिए भी डेल्टा यू, डेल्टा एच, इस तरीके से होता है।